हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे काउंट के बारे में। अब काउंट क्या करता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। काउंट आपको टोटल नंबर नंबर देता है किसी रेंज में से, या जो भी आप आउटपुट दे रहे हो किसी कॉलम का टोटल काउंट दे देगा। हम किसी रेंज में जैसे फिक्स रेंज दे दिया कि 5 हैं, 5 नंबर्स का काउंट क्या होगा, 5 ही होगा। कि ये भाई 5, जैसे मैंने बताया एवरेज में टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ दोज नंबर्स और वैल्यूज और रेंज। ठीक है। ओके देन अब चलते हैं काउंट। अब हमें काउंट का पता है वैसे, तो चलो देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं काउंट के बारे में। काउंट अभी फिलहाल मेरे पास ये टोटल 19 रिकॉर्ड थे, कोई बात नहीं। अब मेरे पास ये इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। अ, और इस काउंट की जरूरत अभी हमें शायद नहीं, डैशबोर्ड में जरूरत पड़ती है। मान के चलिए यहाँ तो हम कुछ भी निकाल देंगे कि रो आई, अच्छा ये मेरा काउंट है। ठीक है। अब मान के चलिए मैं एक अलग पेज पर हूँ और मुझे यहाँ पर काउंट चाहिए। वो हम एक अलग से रेक्टेंगल लगाएंगे, उसके ऊपर कुछ वैल्यूज लगाएंगे तो वहां से भी निकल जाएगा, वो इशू नहीं है। आप वहां से भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। कि मैं इंसर्ट में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले छोटा एग्जांपल देते हैं, काउंट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है। अब मुझसे पूछा गया भाई रो आईडी तुम्हारी, ये है रो आईडी। मुझे टोटल नंबर ऑफ रो आईडी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू काउंट। मैंने काउंट किया। अब वैल्यूज जैसे हम सम में करते थे वही चीज यहाँ है। या तो या तो ये नहीं, ये कहाँ गया, कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया। आप उसे भी ले सकते थे रो आईडी को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन इस तरीके से कर दिया, एंटर। तो इसने बता दिया 1285 आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। आप इंस्टेड ऑफ अगर ये तो हो गया ये काउंट। ठीक है। और इस काउंट को मैं ऐसे भी कर सकता था, इफ काउंट, ये पूरी रेंज भी दे सकता था, तब भी वही आउटपुट आएगा। ठीक है। इस तरीके से भी ये काम करता है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, ये काउंट आपके टोटल रिकॉर्ड्स का नंबर देता है कि भाई ये कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके, काउंट बताता है कि भाई रो आईडी का काउंट क्या है, शिपिंग का क्या है, ये सब का इस तरीके से। और इसमें जैसे पावर बीआई में था, इसमें भी होता है क्या, काउंट रोज। रोज के लिए कुछ नहीं है इसमें ऐसा। ओके, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे काउंट ए के बारे में। काउंट है, ये दो थे हमारे काउंट के। अब इसके बाद हम बात करेंगे काउंट ए के बारे में। इक्वल टू काउंट ए। अब काउंट ए, अब वही बात हो गई जैसे सम एवरेज में कर रहे थे ना हम, कि जब आपका ए लग जाता है तो ये आपकी टेक्स्ट वैल्यूज को भी काउंट करता है। अगर इसमें वो 285 में मैं अगर ए बी सी डी लिख देता तो ये नंबर हट जाएगा, ये उसे काउंट नहीं करता। ठीक है। और अब मुझे ऑर्डर प्रायोरिटी का भी काउंट करना था। मान के चलिए ये था, अभी मैं इसकी जगह इस रेंज को सेलेक्ट करता, क्या मुझे रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता। ये मुझे बताता ही नहीं कि मेरी ऑर्डर प्रायोरिटी में कितने हैं। तो मैं काउंट ए का यूज करूंगा इसमें, और पता लगाऊंगा कि भाई मेरे 1286 पूरे हैं। ठीक है। और अगर इसमें मेरा नंबर भी होता तो भी कोई बात नहीं थी, अगर ब्लैंक होता तब ये रिमूव हो जाता। ये देखिए 1285। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने 1286 को दिया, क्योंकि क्योंकि अब आप 1286, वही 1286 क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर प्रायोरिटी भी आ गया ना। तो इसने ऑर्डर प्रायोरिटी को ऊपर उसकी हेडिंग को भी काउंट कर लिया, तो इस वजह से ये इसको, तो आप -1 कर दो तो 1286 हो गया।
अब स्पेस दिया तो भी काउंट कर रहा है, डिलीट कर दूंगा तब ये घट जाएगा, स्पेस भी होगा तो ये उसे भी काउंट करेगा, काउंट ए। ठीक है। अब मैंने इसमें इसे वापस लेके आ गया। काउंट ए ने आपके दोनों नंबर्स पे भी काम किया और उस पे भी काम किया। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक से आप ऑलरेडी समझ जाइए काउंट ब्लैंक क्या करता होगा। ये आपके किसी कॉलम में से या किसी रेंज में से आपको ब्लैंक बताएगा कितने हैं। अब मैं इसमें एक एक करके थोड़ा ना जाऊंगा कि भाई मेरे ब्लैंक कितने हैं कितने नहीं। मान के चलीजिए मैंने इस नंबर में से ये घटा दिया। ये- हाँ, ये ये वैल्यूज फिर से आ जाएंगी ना। हाँ, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और ठीक है, तो ये जीरो आउटपुट देगा। इसने क्या किया, इसने बताया कि भाई मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें सब कस्टमर फिलअप है, कोई भी कस्टमर ब्लैंक नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए इसे डिलीट कर दिया तो एक ऐसी रो है जो ब्लैंक है, इसने बता दिया मुझे। इस तरीके से आप अपना जब वो डैशबोर्ड बनाएंगे तो ऐसी चीजें लगा सकते हैं देखने के लिए कि मेरे कितने ब्लैंक्स वैल्यूज हैं कितने हैं। अभी ये तो अभी छोटे फॉर्मूलाज हैं, जब आप बड़ा फार्मूला लगाओगे ना उसमें आप कॉम्बिनेशन लगाते हो और लग तो आप जैसे भी लगाते हो आप, बस क्या बोलूं, हाई फाई दिमाग खराब हो जाता है बस जब आप बड़े उस पे काम करते हो। ठीक है। ये था काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक के बाद और क्या है हमारा, इक्वल टू काउंट ब्लैंक हो गया, काउंट इफ हो गया। इन इन पे मैंने कभी काम नहीं किया। इस पे क्यूब्स काउंट, डी काउंट, ये थोड़ा अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ये आप अलग से देखिएगा। जिनका रियल लाइफ में यूज होता है मैं सिर्फ उनका बता रहा हूँ, काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स की बात की रेंज क्राइटेरिया क्या होगा, मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर प्रायोरिटी। ओके, ऑर्डर प्रायोरिटी कॉमा हाई, हाई नंबर कितने हैं इस तरीके से। तो इसने मुझे बताया 250 रिकॉर्ड्स, 252 रिकॉर्ड्स हैं जो हाई हैं। अब अभी मैं पिवट पे गया नहीं हूँ लेकिन ऑल 10 वी थी एंटर एंड ऑर्डर प्रायोरिटी दिस एंड हाई इज 252। इस तरीके से भी आप वो देखना चाहें तो दे सकते हैं, हाई अकाउंट इफ। ठीक है। और ये है काउंट इफ। अब इसके बाद हम देंगे काउंट इफ। काउंट इफ्स क्या करता है, क्राइटेरिया रेंज बताओ उसे, भाई क्राइटेरिया रेंज मेरी ये हो गई। ठीक है। क्राइटेरिया क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, दूसरा क्राइटेरिया मेरा कस्टमर सेगमेंट हो गया। ठीक है। कॉमा। अब इसे ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे हम, मुझे फॉर्मूला पे जाना है, हेडिंग देखनी है, या तो पेज अप से काम बनेगा क्या, नहीं। मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा वो, कंज्यूमर। तो अब हमने इसे दो क्राइटेरिया दिया तो इसने मुझे टोटल बता दिया 59 है हाई में, और कस्टमर सेगमेंट हमारा कंज्यूमर है। कस्टमर सेगमेंट हमारा कंज्यूमर है, तो हाई का 59, कंज्यूमर। ठीक, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू वही आ गया। ये था हमारा काउंट का। आपने काउंट इफ को देखा, काउंट इफ्स को देखा, जब मोर देन वन क्राइटेरिया होगा, जब एक क्राइटेरिया होगा तब काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक को यूज किया, काउंट ए को यूज किया, काउंट को यूज किया। ठीक। और अब इससे अलग और तो कुछ देख लेते हैं अगर है क्या। बी काउंट जो मुझे लगता है
जो हमने सम डी सम और डी एवरेज के लिए यूज किया था, ये वही है जिसमें डी काउंट और डी एवरेज वही यूज होगा जिसमें हमने हेडर्स का यूज किया था। इसमें हम कोई हेडर नहीं दे रहे थे, जिसमें हम बस बता दिया था कि ये है ये है। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ओके, यहाँ पे कुछ काम आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। एक बार आप एक बार खुद से मैंने डी सम का बताया, डी एवरेज का बताया, आप उसी हिसाब से डी काउंट और डी एवरेज का डी काउंट ए का यूज करके देखिएगा। ठीक है। इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी फॉर्मूला में जाके हमने सम देखा, एवरेज देखा, काउंट नंबर देखा, मैक्स मिन के बारे में भी बात करेंगे। मैक्सिमम नंबर प्रोवाइड करता है, मिनिमम नंबर प्रोवाइड करता है। देखते हैं, चलो इन्हें देख लेंगे। और उसके बाद हम लॉजिकल फंक्शंस पे आएंगे, इफ की बात करेंगे। ठीक है। ओके।